अब आमना, उस्ताद साहब से आपने कोई फरमाइश करनी है? मैंने तो एक फरमाइश की थी आपसे, रफ्ता रफ्ता की, अगर बड़ा सुने। अच्छा अच्छा, आपको सारे गाने याद होते हैं? हाँ, मैं ये सोच है रही ना, थी। अक्सर हम महफिलों में जब सुनते हैं इनको तो आपको सारे, कोई भी कह देता है तो आपको देखिए, आते मैंने हैं। अभी परफॉर्म किया है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कल रात को पहुंचा हूँ, तो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में एक शो था, सिर्फ वायलिन परफॉर्मेंस थी। 3 घंटे एक ही दफा में, कोई वक्फा नहीं। वाह। 3 घंटे कोई ब्रेक नहीं, एक के बाद एक, और चिटें आई जा रही हैं और आप फरमाइशें बजाए आई जा रही रहे हैं, थे। बजाई जा रहा वाह। हूं। तो बस जब तक मुझे याद आते हैं मैं बजा देता हूँ। कोई ऐसा भी होगा कि शायद मुझे ना कोई आता हो। माशाल्लाह। मुझे भी जबाल शाह साहब बताए थे कि आपके वालिद जो थे वो सुन नहीं सकते थे, मगर जी। वो उस्ताद थे। जी यानी जी वो- हाँ, सितार बजाते थे। अच्छा। उनको बिल्कुल कानों से सुनाई नहीं देता था, तो उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो हैं उसमें आप देखते होंगे कि वो सितार को तो ऐसे रखते हैं ना, इस हाँ। तरह बड़ी होती है, हाँ। तो उसकी जो कीज होती है ना, वो अपने दांतों में दबा के तो फिर सितार बजाते थे। उस दांतों से साउंड उनको महसूस होता था अंदर। वाह। उसको जब आप दबा लेंगे तो फिर वो साउंड जब वो मिजराब से बजाएंगे तो वो साउंड उनको कानों में आता था, तो वो दबा के बजाते थे, उनको आवाज़ नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है। सितार एक बड़ा बेहतरीन साज है जी। तो आज मैं सोच रही थी कि आप सबकी फरमाइशें पूरी करते हैं। जी, आज बिल्कुल। आपने अपनी मर्जी की भी कुछ सुनानी है हमें, जो आपकी फरमाइश हो। एक मेरी अपना फरमाइश भी favorite पहले से हाँ, रख लें। मैंने भी एक अपनी रखी हुई है। हमारे बहुत बड़े फनकार यही इस्लामाबाद के थे, तुफैल न्याजी साहब, जी 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 जी। उनका वो नहीं जाना खेड़े आने ठीक है जी, मैं एक थोड़ा सबको जी सुना जी दूंगा। मेडले से। और मेरी जो अपनी फरमाइश है ना, वो अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब जो कोई दूसरा कहे ना, अब वो ही मेरी फरमाइश होती है, वाह, क्योंकि क्या अब तो हर म्यूजिक जो है ना वो मेरे अंदर एक अपना मुकाम रखता है। मुझे क्या म्यूजिक बात से मोहब्बत है, वाह, तो मेरी ये नहीं रही कि जी मेरी कौन सी है और कौन सी नहीं है। एक्सीलेंट तो मैं सुनाता हूँ जी। जी। क्या बात है, जबरदस्त। वाह वाह वाह। अब इसके 2 अंतरे हैं। ऐसे महसूस हुआ जैसे वायलिन नहीं बजाओ, पूरा माजी रिवाइंड हो गया। सही बात है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल। तो वायलिन बजाते नहीं, गवाते हैं। सही बात है। अब ऐसी फिल्में जो पहले बनती थी, अब वो फिल्में नहीं बनती हैं। ऐसा म्यूजिक अब हमें सुनने को नहीं मिलता। इसीलिए जो इन्होंने कहा था वो ठीक कहा था कि अब ऐसा म्यूजिक नहीं सुनने को मिल सही रहा। बात है। तो अभी तक हम क्यों बजा रहे हैं ये? इसीलिए देखें 50-50 साल हो गए, सही बात हमारे दिलों से निकल ही नहीं रहा। बिल्कुल कुछ तो था इसमें, जी। शायरी में भी, म्यूजिक में भी, कंपोजिशन में भी, गायकी में भी, इसीलिए हमारे दिलों से ये नहीं। जैसे तुफैल न्याज़ी साहब का म्यूजिक, हाँ एग्जैक्टली, तुफैल न्याज़ी साहब का म्यूजिक या फिल्म हीर रांझा का म्यूजिक। तो खैर पहले जी। इनकी वो फरमाइश। है जरा थोड़ा सा तबला कोई सुर में जी तो अभी बजा। कराते हैं नहीं, अकेले तबला। हाँ जी हाँ, अकेले भी होगा। फिर आप उठना पड़ेगा अगर तबला सुर में बजेगा तो। आप होगा? या तो प्रॉमिस करें कि आप उठेंगे। आपने कहा है पठान बैठा नहीं रह क्या सकता बात तबले है। पे। नहीं आप देखें, फिर आपको उठना पड़ेगा आप अगर देखें, तबला अकेले बजना है। हमारे पास फिर भी तबले के ऊपर तब बजेगा। ये ऐसे अमानत अली वरना साहब नहीं आपसे बजेगा। वादा ले। तबले मैं और एक वायलिन दफा भी होता क्या है। अच्छा। तबले पे उठा था ये जब और घर में कोई फंक्शन था हाँ। और वो जनाब आली किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और था मैं जज, और किसी ने हाई कोर्ट भेज दिया कि जज साहब जनाब तबले पे। ये भी तो पहले अब- आप तो अब ये जज भी नहीं तो है ना। जज साहब तबले पे थे। तबले अब पे आप जनाब। एक चीज खास तौर पे सुनाने लगे। सर क्या बात है, एक्सीलेंट। सलामगीना। थोड़ा सा गा के बता दे अभी क्या है, कैसे। देखो, ये शिनवारी पश्तूनों में हाँ। क्या जबरदस्त कौम है। जी जी जी। इनका, उनकी गैरत और उनकी पश्तो और उनकी, यकीन करें ना जितने, लेकिन वो टिक्का भी उनका मशहूर है, बोटी भी और अच्छा, शिनवारी जो आप शिनवारी। और ये जो गाना है ना, ये बिल्कुल क्या बचपन बोल से- रहे हैं इसके, क्या बोल। शिनवारी लवंगीना। अच्छा कैसा इसको अतरण भी कहते हैं, यानी जो इसकी एक रिदम का नाम है। नहीं, अथर्न तो डांस टाइप। पुश्तो ठेका जो है, अथर्न वहाँ से शुरू वो होता है, एक- फिर जी जी हाँ, अंदाज है, हाँ। कैरवे में आ जाता है हाँ, आखिर में। ठीक जी। है। तो मरवत साहब इसको कैसे सुर में, कैसे थोड़ा सा और गुनगुना। देखो ना, जो आप मुझे बनाना चाहती है वो मैं बनूंगा नहीं। हाँ। अब आप मुझे चाँद फतेह अली खान बनाना चाहती है।
हद कर दिया आपने। जैसे वो बहुत सारे दिलों पे राज करते हैं इस वक्त चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान जिस दिन मुझे मिल गया ना, मैं उसको गले लगाऊंगा और फिर उसके टिंड पे बोसा दूंगा। क्या बात, हाँ, ये मैं मुझे ये आपकी वैसी विश लिस्ट में है। आपकी इतला के लिए अर्थ है और आप खुश भी हो जाएंगी। मुझे वैसे ही गंजे लोग अच्छे लगते हैं। गंजे लोगों की कुछ खूबियां होती है। मैं हमेशा, आप देखेंगे ये असेंबली में जितने गंजे मुझे मिलते हैं ना, तकरीबन हर एक की टीम शेर चूमता भाई हूँ। मुझे ये तो बताएं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे कहा आप भी गंजी हो जाएंगी? आप मुझे ऐसी मत दुआ क्यों दे? आपको खबर मिली है कि नहीं? हमें खबर मिल रही है इस जुमले में से। इनको ये ऑफर बहुत पहले कर चुके हैं, हमें तो खुशी ये है। मिलन में जाने की बहुत दफा, बहुत हमारी सब आपने नहीं अभी तक accept शोज में कर चुके हैं। फिलहाल तो मैं हाँ जिस मकाम पे खड़ा हूँ ना, हाँ वो उस पे ही ठहरना चाहता देखिए हूँ। उन्होंने इनकार नहीं किया, हाँ। उन्होंने भी फिलहाल की वर्ड पे जोर डाला। देखिए, वकील हैं, लफ्जों का चुनाव तो जी, उनके जी, पास है बिल्कुल। हाँ। रेन चेक। और मैं है ना? अगर कहूँ कुछ जी तो मैं ये कहूँगा कि आप चले जाएं, अच्छा रहेगा। आप काफी अरसे बाद मैंने किसी लाइव प्रोग्राम में देखा है कि कोई नून को भी चाहने वाला है। नहीं, मैंने ये कहा है कि आप उधर चले जाएं तो ठीक रहेगा। नहीं मुझे नहीं, तो लगता आप ख्वाहिश है ना। बहुत सारे देखिए उनकी एक राय है, एक राय आम है आदमी जी। की राय तो आपको इसको हम ऐसे कर लेते हैं। हाँ ये ज्यादा मुनासिब है। अब सही मानों में वही लग रहा है। वो सुन के फिर मैं